जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक का अगला पद इस प्रकार से है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी संतान। अब बच्चों, इसमें कठिन शब्द है आगंतुक। आगंतुक का अर्थ होता है आया हुआ। बच्चों, इस प्रसंग में श्रद्धा के पूछने पर मनु उसे अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि जिसे जीवन के प्रति उनकी हताशा निराशा स्पष्ट व्यक्त हो रही है। और अपने परिचय के पश्चात मनु श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु के प्रश्नों का उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। मनु के पूछने पर अभी कुछ ही देर पहले आने वाले व्यक्ति जिसका नाम श्रद्धा था ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। और उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी कि मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती हैं कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं को सीखने का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जगी है। इसलिए मैं उन ललित कलाओं अर्थात गायन वादन नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। तो बच्चों, इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, उनके उत्तर क्या हैं? पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा चुका है। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद। अब बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है कि मनु के पूछने पर अभी कुछ ही देर पहले आने वाले व्यक्ति अर्थात जिसका नाम था श्रद्धा ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मनु की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। उसकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी कि मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा प्रस्तुत काव्यांश में आगंतुक कौन है और कौन उसे अपना परिचय पूछ रहा है। प्रस्तुत काव्यांश में आगंतुक श्रद्धा है और मनु उससे उसका परिचय पूछ रहे हैं। अब अगला प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा की मधुर वाणी मनु को कैसी लग रही है। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, श्रद्धा की मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही है मानो कोयल आनंदित होकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। अब अगला और अंतिम प्रश्न, श्रद्धा के द्वारा अनुसार वह किस देश में निवास करती है। श्रद्धा के अनुसार वह गंधर्वों के देश में निवास करती है। तो बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।